Hello students, how are you? This is 12th Commerce, subject Business Study, and again welcome to the DSS online classes. Today we will discuss the external source of recruitment. Already we have discussed the internal sources of recruitment. That now let us look the external source of recruitment. देखिए किसी भी कंपनी में जो है हर एक कंपनी जो है इन द कंपनी देयर आर वेरियस पोस्ट इन द एनी ऑर्गेनाइजेशंस और हर एक कंपनी जो है अपने वेरियस पोस्ट जो भी वैकेंट जॉब है वेरियस पोस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए जो है एक्सटर्नल सोर्स की ओर मूव करती है. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू फिल देयर वैकेंट जॉब विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल सोर्सेज. ठीक है. तो और वी कैन से दैट इंटरनल सोर्सेज अगर उतना क्वालिफाइड नहीं है या एलिजिबल नहीं है या सफिशिएंट अमाउंट में जो है इंटरनल सोर्स अगर नहीं है तो उस केस में जो है कंपनी जो है एक्सटर्नल सोर्स को मूव करती है अपने जो है वैकेंट जॉब को फुलफिल करने के लिए. ठीक है. सो हेयर देयर आर वेरियस सोर्सेज इन ऑर्डर टू फिल द पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. द कंपनी कैन फिल देयर वैकेंट जॉब. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका हो गया, कैजुअल कॉलर्स हो गए आपके, रिक्रूटमेंट थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया. ठीक है. देयर आर वेरियस सोर्सेज एंड नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट. फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लुक द कीवर्ड्स ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. पहले अगर हम लोग कीवर्ड्स अगर देख लेते हैं तो समझने में काफ़ी आसानी होगा. ठीक है. उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले देखिए आप लिखा हुआ है कैजुअल्स वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड. ठीक है. तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, वो किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है. कैजुअल वैकेंसीज का मतलब ये होता है कि सडन में अगर कोई पोस्ट खाली हो जाता है. ठीक है. या फिर जो है हमारा कोई एम्प्लॉय है वो छुट्टी पर है, 4-5 दिन की छुट्टी पर है, या अचानक से वर्कलोड ज़्यादा हो गया कंपनी के ऊपर और सडन में कोई डिमांड ज़्यादा हो गया, उस डिमांड को फुलफिल करना है. इट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबर्स. जो हमारे एग्जिस्टिंग लेबर्स हैं दे वो सफिशिएंट उनके तो उस लेबर्स के थ्रू जो हम अपने जो है इंक्रीज डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इस सिचुएशन में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कंपनी हेल्प लेती है और जो है उसमें जो भी लोग जिन लोगों को भी जो है कंपनी जो है जॉब पे रखती है वो जो है अनस्किल्ड पर्सन्स होते हैं या जो सेमी स्किल्ड पर्सन्स होते हैं. ठीक है. तो वही दिया हुआ यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली दे आर कंसर्न विद द कैजुअल वैकेंसीज. ठीक है. ऑफ अनस्किल्ड एंड द सेमी स्किल्ड पर्सन्स. ठीक है. और इस तरह के जो जॉब सीकर्स होते हैं चाहे इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो है डेली वेज पे वर्क करते हैं जिसको हिंदी में दहाड़ी बोलते हैं. ठीक है. तो वो डेली वेज पे वर्क करते हैं और जब जैसा भी मैंने बताया कि अगर काम का अचानक से दबाव आ गया चाहे ज़्यादा डिमांड हो गया उस केस में जो हम जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हेल्प लेते हैं. बेसिकली कंपनीज क्या करती है कि जब भी जो है कैजुअल वैकेंसीज होती है कंपनी के अंदर ऑन स्पॉट उनको जो है ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो लेबर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या फिर उनको कोई एम्प्लॉयज़ जो है चाहे उनको कोई लेबर जो है छुट्टी पर है तो उस सिचुएशन में जो कंपनी क्या करती है अपने नोटिस बोर्ड पर या गेट के बाहर मेन गेट के बाहर जो एक नोटिस जो है पेस्ट कर देती है और उसमें मेंशंस होता है कि भाई हमको ये इतने लेबर्स की ज़रूरत है, इस टाइप की लेबर्स की ज़रूरत है और इस डेट को जो है हम जो है वैकेंसी इस डेट को जो है हम अपने जो है वैकेंट जॉब को जो है फुलफिल करेंगे. ठीक है. तो जो भी टाइम मेंशंस है जो भी डेट मेंशन उस मेंशन डेट पर जो है लेबर्स जो है इकट्ठा होते हैं गेट के पास और उसके बाद से ऑन द स्पॉट जो है कंपनी जो है सिलेक्शन करती है और अपने जो है कैजुअल वैकेंसीज को फुलफिल करती है. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ठीक है. तो कीवर्ड्स क्या है, कैजुअल वैकेंसीज किसके लिए है, किस पोस्ट के लिए है, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड्स के लिए है. ठीक है. डेली वेजेस मतलब दहाड़ी पे बस मजदूर जो दहाड़ी पे काम करते हैं. ठीक है. तो वो डेली वेजर्स होते हैं. जब काम का अधिक दबाव होता है, जब रश होता है वर्क का और जब जो है परमानेंट वर्कर्स जो है अगर एब्सेंट होता है इस सिचुएशन में जो हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हेल्प लेती है, कंपनी हेल्प लेती है. नेक्स्ट दिया हुआ है कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स इज ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है. कैजुअल कॉलर्स मतलब कि प्रतीक्षा में मतलब देखिए
कंपनीज में जो है बहुत से जॉब सीकर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करते हैं, कंपनी के पास जाते हैं एंड दे आस्क फॉर द जॉब के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, उनको जो है उनका जो बायोडाटा अपने पास रख लेती है, ठीक है, और कहती है कि ठीक है जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल कॉल यू लेटर। तो इस तरह से जो है बहुत सारा डेटाबेस जो है कंपनी के पास जो है इकट्ठा होता है, उससे एक अच्छा खासा फाइल जमा होता है कंपनी के पास। तो कभी भी जो है अगर मिड ऑफ द ईयर अगर कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जा रहा है उस कंपनी के अंदर, तो उस वैकेंट जॉब को फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। अगर कंपनी जो सिचुएशन में जो है अगर वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है या किसी भी सोर्स के थ्रू जो है अगर वो अपने वैकेंट जॉब को फुलफिल करना चाहते हैं तो इट विल टेक ए टाइम, ठीक है। तो इसमें आता है कि जो भी जॉब सीकर्स का जो भी डेटा अवेलेबल है कंपनी के पास, कंपनी जो है उस अपनी डेटाबेस में से जो है एलिजिबल कैंडिडेट को जो है उसमें सर्च आउट करती है और फिर उसको जो है जॉब के लिए उनको जो जॉब पे रखती है, ठीक है। जो भी फॉर्मल जो उनका भी जो इंटरव्यू वगैरह होता है वो इंटरव्यू लेकर के जो उसको जो है अपनी जॉब पे रखती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें जो यही है कैजुअल कॉलर्स का, इसमें जो है रिक्रूटमेंट का जो खर्चा जो है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस का में जो टाइम लगता है, जहाँ जो खर्चा होता है रिक्रूटमेंट में, वो खर्चा जो है बच जाता है और ऑन द स्पॉट जो है कंपनी को एक अच्छा खासा एम्प्लॉय, एक एलिजिबल एम्प्लॉय जो है मिल जाता है, ठीक है। दिस इज द कैजुअल कॉलर्स। जो नेक्स्ट दिया हुआ आपको एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो लेट अस लुक द फर्स्ट कीवर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट। पहला क्या, वाइडर चॉइस व्हेन इज रिक्वायर्ड। अगर कंपनी को जो है वाइडर चॉइस मतलब कि उसको जो है द बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, तो उस केस में जो है कंपनी जो है क्या करती है, वो जो है एडवर्टीजमेंट का हेल्प लेती है, ठीक है। सीनियर पोस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बेसिकली जो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनीज जो है अपने सीनियर पोस्ट के वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट का हेल्प लेती है। और ये पोस्ट जो है किस फील्ड से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द कीवर्ड्स क्या, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द जॉब। विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट the company can provide a detailed information about the company and about the job, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू पॉसिबल है। तो जब कंपनी को जो है बेस्ट एम्प्लॉयज या जो वाइडर चॉइस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एडवर्टीजमेंट का हेल्प लेकर के जो है वो रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। और बेसिकली पोस्ट क्या सीनियर लेवल का पोस्ट होता है, दिस पोस्ट इज कंसर्न विद द इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स डिवीजन, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि देखिए न्यूज़पेपर के अंदर जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो है अपने कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शंस और कंपनी के डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो पोटेंशियल जो कैंडिडेट है, वो जो है इस पेपर को पढ़ करके, एडवर्टीजमेंट को पढ़ करके, जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ करके वो स्टिमुलेट और हमारे कंपनी के अंदर जो है अधिक से अधिक एप्लीकेशंस आए जॉब के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जब कंपनी जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है अपने वैकेंट जॉब को फुलफिल करने की कोशिश करती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ जाता है, ठीक है। मतलब कि एक एप्लीकेशन का एक बार सा कंपनी के पास आ जाता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एचआर डिविजन्स टू शॉर्टलिस्ट all the to check out to scrutinize all the application forms. It will take a lot of time. जब सपोज कर लीजिए अगर जो है 10-15 पोस्ट है, 20 पोस्ट है और 20 पोस्ट के लिए अगर जो लाखों 20 lakhs 25 lakhs एंड एवर अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना जो है मेहनत करना पड़ता है उसमें से शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है वो भी जो है अप्लाई कर देते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। अगेन इट विल टेक अ टाइम टू शॉर्टलिस्ट सच टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। दिस इज द एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट का, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है इट इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आपको डिस्ट्रिक्ट में भी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर सपोज कर लो कि मैं जॉब सीकर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा करके जो है मैं अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ और उसके बाद से जब कभी भी वैकेंसीज मेरे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई जॉब आती है तो वो जो आपका एक्सचेंज जो है वो जो उनको इंटीमेट करता है, उनको इन्फॉर्म करता है और मैं जाकर जो इंटरव्यू दे देता हूँ, ठीक है।
तो ये जो है आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एक जो मीडिएटर का काम करती है बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द कंपनीज। और किस तरह के पोस्ट के लिए जो एप्लीकेबल है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अनस्किल्ड एंड स्किल्स ऑपरेटिव जॉब के लिए जो है आपका ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एप्लीकेबल है। ऑपरेटिव जॉब मीन्स मतलब कि आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, आप मशीन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के जॉब के लिए जो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसमें देखिए, अब इसमें जो है इसका जो लिमिटेशंस क्या है कि इसके अंदर इस तरह की संस्थाएं जो है वो अपने डेटाबेस को जो अपडेट नहीं करती हैं। अगर इन केस जो है कोई किसी पर्सन का जो है एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, वो नौकरी पा रहा है विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो जिस संस्था में वो गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, वो पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि भाई जिसको हमने सेलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसने जो है एलिजिबल कैंडिडेट प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये दोनों समस्याएं, ये दोनों प्रॉब्लम जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंट। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के जॉब के लिए एप्लीकेबल है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। फर्स्ट, टेक्निकल प्रोफेशनल्स एंड मैनेजमेंट। टेक्निकल प्रोफेशनल्स एंड मैनेजमेंट एंड रिलेट विद द मिडल लेवल एंड द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। अगर कंपनीज को जो है मिडिल लेवल या टॉप लेवल पर जो है प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह के वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अप्रोच करती है और अपने जो है मिडल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव पोस्ट को जो है वो फुलफिल करती है। हर एक सिटी के अंदर, एवं मेट्रोपॉलिटन सिटी और स्मॉल सिटीज़ के अंदर भी जो है बहुत से प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ठीक है। तो जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जैसे कि या तो वो डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करते हैं या फिर जो है वो इनडायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको जो IT सेक्टर से रिलेटेड हो या HR से रिलेटेड हो, तो ये जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं वो जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को अप्रोच करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, अपना जो है बायोडाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो जो कंसल्टेंसी जो है वो बोलती है कि ठीक है, हम आपको जो है जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप अपना डाटा जो हमारे पास रख दीजिए, बायोडाटा। व्हेनेवर कोई भी अगर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई जॉब अगर अवेलेबल होगा तो हम आपको इंटीमेट करेंगे और हम आपको जो उस कंपनी में इंटरव्यू कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन सब प्लेसमेंट एजेंसी पर बहुत सारा डाटाबेस तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये डाटाबेस जो है मतलब कि जो एक नेशन लेवल पर जो है एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज़ का जो डिमांड सप्लाई जो है उसको फुलफिल करने के लिए जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। तो वही बता रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, ये जो है दे आर नॉट ओनली टू give the informations about the potential candidate to the company को बस के लिए जो है ये पोटेंशियल कैंडिडेट प्रोवाइड नहीं करती, बट साथ साथ में जो है इंटरव्यू का भी काम करती है ये, ठीक है। ऐसे बहुत से प्लेसमेंट एजेंसीज है, प्राइवेट एजेंसीज है, दिल्ली के अंदर है, नोएडा के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर है, जहाँ पर जो है ये खुद जो है कैंडिडेट का जो है इंटरव्यूज़ लेती है, इंटरव्यूज़ लेने के बाद सेलेक्ट करती है और उसके बाद वो कंपनी के अंदर जो है डायरेक्टली जो है वो जॉब के लिए भेज देती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली के अंदर जो है mofoi.com हो गया, ठीक है। तो मफोई प्राइवेट एजेंसीज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट जो है या मैनेजमेंट से रिलेटेड जिनको जॉब चाहिए होता है, या फिर जो है टेक्निकल से रिलेटेड जिनको जॉब चाहिए होता है, ठीक है, तो या प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये इस तरह के जो जॉब सीकर्स होते हैं वो मफोई जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर जाता है और वहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज खुद इंटरव्यू लेती है, ठीक है। अगर कैंडिडेट जो है अपने क्राइटेरिया के अंदर अगर जो है पास हो जाता है तो वो एजेंसीज जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करती है। वो एजेंसीज जो है उसका नाम जो है पास आउट करती है कंपनीज की, ठीक है, आप इस कंपनी के अंदर जाइए, अपना जो है जॉब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आई मीन टू से दैट ये कंपनीज जो है बस ये डेटाबेस इनके पास नहीं होता, बट ये इंटरव्यू का भी काम करती है और जो है वो कंपनी को जो है एक फ्रेश टैलेंटेड और एलिजिबल कैंडिडेट जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
प्लेसमेंट एजेंसीज एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। और इसके अगेंस्ट में जो ये एजेंसीज जो है कुछ चार्ज भी करती है, ठीक है। तो जो जो टॉप जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज जो होती हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयर से जो है चार्ज करती है। मैं सपोज कर लीजिए कि आपने आपका जॉब लगा है, प्लेसमेंट एजेंसीज थ्रू जॉब लगा हुआ, तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो है आपसे जो है चार्ज न करके जो है आपका जहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है उस कंपनी से जो है चार्ज देती है। या फिर जो छोटी मोटी जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो जो है आप ही से चार्ज करते हैं। अगर आपका जॉब लग गया तो आपका जो है फर्स्ट मंथ का सैलरी का हाफ या सेकंड मंथ का सैलरी का हाफ जो है अपने फीस के रूप में जो है ले लेती है। वो पहले से टर्म्स कंडीशंस जो है वो बना रहता है, ठीक है। तो ये होगा प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। नेक्स्ट दिया हुआ आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट इसमें बहुत ही फेमस जो है रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो कंपनीज होती है वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, आईटी कॉलेजेस के अंदर वो डायरेक्टली अप्रोच करती है और वहाँ पर जाकर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है कैंडिडेट का। तो जब भी जो है कोई स्टूडेंट जब फाइनल ईयर के अंदर होता है, जब फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर होता है, तो कंपनीज जो है वहाँ पर विजिट करती है, वहाँ पर जो है कैंडिडेट को जो है कैंडिडेट का जो भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनल सेमेस्टर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद से जो उनको जॉब ऑफर प्रोवाइड कर दिया एट द स्पॉट, उस समय जो जॉब ऑफर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और कहते हैं ठीक है, अपना जो फाइनल आप सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, जब आप फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे तो आप जो है हमारे कंपनी के अंदर अपना जॉब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये जो है अनदर जो है सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, दैट इज नोन एज द कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ये, अब कैंपस रिक्रूटमेंट में बेसिकली जो है प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, जो मतलब मिडल और जो आपका जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट होता है वो जो है इसी के थ्रू जो है फुलफिल किया जाता है, इसके थ्रू कैंपस और रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ रिकमेंडेशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी जो है अनदर जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एम्प्लॉय किसी पर्सन के नाम को सजेस्ट करते हैं। वो पर्सन चाहे उनके रिलेटिव हो सकते हैं, चाहे उनका फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे उनके जान पहचान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि कंपनी को जो बॉदर, उसमें जो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होती कंपनी को। भाई हम जिस कैंडिडेट को चाहे जिसको हम एम्प्लॉय बनाने जा रहे हैं वो एम्प्लॉय का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो दैट पर्सन इज ऑलरेडी नोन बाय हिज एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी का जो सिलेक्शन का जो भी जो प्रोसेस है, जो टाइम लगता है, जो पैसा जो उसके अंदर जो खर्च होता है वो बच जाता है। और जो एम्प्लॉय जो आता है वो जो है एक जाना पहचाना एम्प्लॉय होता है। जो फॉर एग्जाम्पल देखिए किसी कंपनी के अंदर जो है अगर आप जॉब करने जा रहे हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी, तो कंपनी जो आपका जो हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर किसी आपके आस पड़ोस में कोई गवर्नमेंट जॉब पाया है तो जो है एक पुलिस आता है और आपका वेरिफिकेशन करता है, कहीं आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है कि भाई जिसको हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं कहीं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका ना हो, ठीक है। तो अगर बैठे बैठे अगर मैनेजमेंट को जो ये पता चल जा रहा है कि हाँ जिस एम्प्लॉय को हम ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया चाहे खराब है, तो वो कंपनी के लिए बेटर है, ठीक है। तो ये पॉसिबल किसके थ्रू है, रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो इसमें एडवांटेज इसका यही है कि रिक्रूटमेंट का जो खर्चा वो बच जाता है, टाइम बच जाता है, और जो एम्प्लॉय जो आ रहा है उसके बारे में जो है डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर अगेन अनस्किल्ड जॉब के लिए जो एप्लीकेबल है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो खुद जो है कंपनी का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्टर का जो है बहुत सारा लेबर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंपनी को जब भी लेबर की ज़रूरत होती है तो डायरेक्टली जो है वो लेबर को अप्रोच नहीं करती है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करती है। तो वो कंपनी जो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर अप्रोच करती है कि हमको जो है 15 लेबर की ज़रूरत है या 20 लेबर की ज़रूरत है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है तुरंत जो है लेबर्स को जो है अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो बेसिकली जो अनस्किल्ड जॉब के लिए जो एप्लीकेबल है ये, जैसे कि आप
आप चले जाइए, आप जो है हरिद्वार सिडकुल में चले जाइए तो वहाँ बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी है। सिडकुल जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी है। तो वहाँ पर जो है आप सुबह से जब निकलेंगे सिडकुल एरिया के अंदर, बहुत सारे लेबर्स जो है वहाँ पर जो है आपको सड़क किनारे मिल जाएंगे, और उसके बीच में जो है एक पर्सन बैठा रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो, ठीक है। तो वो बैठा रहता है कि भाई कब किस कंपनी से डिमांड आ रही है कि हमको 4 लेबर या 5 लेबर की जरूरत है, ठीक है। तो कंपनी जो खुद अप्रोच करती है उस कॉन्ट्रैक्टर को, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है लेबर तुरंत प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये है कि जो भी वेजेस जो मिलता है इस तरह के लेबर्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलता है। जो कंपनी जो होता है इन सब जो भी लेबर जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंपनी को मिला है, तो कंपनी उनको वेजेस जो है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता है। वो वेजेस जो है अगर 10 लेबर जो है प्रोवाइड किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो 10 के हिसाब से जो है कंपनी जो है 10 का वेजेस प्रोवाइड कर दी कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने हिसाब से जो है लेबर्स को जो है वेजेस पे करेगा, ठीक है। तो these are all the sources of the external recruitment. Okay students, thank you. We will discuss later again the limitations and the merit of the recruitment, external recruitment. Till then, thank you. Have a good day.